तेजस्वी यादव जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार का भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या कहें? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, व्यंग और गाली में अंतर समझ में नहीं आता है। भाई राजनीति में इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, इनका संस्कार ही है अहंकार का, इसलिए ये भाषाई दरिद्र है। भाषण अगर अपना सुन लेंगे प्रधानमंत्री जी तो उनको शर्म आएगा बिहार में। मैं चुनौती दे रहा हूं तेजस्वी यादव को कि आप अपने दल की ओर से किसी को नियुक्त करिए। हम दो ही जगह बहस करने जाएंगे। हम अपना जन्म टिप्पण दिखवाए थे, तो दानापुर दिशा में कहता है कि आपको वाक शुद्धि रहेगा। एक लालू जी का जहां मकान है महुआ बाग, तेजस्वी यादव खूब हमला कर रहे हैं, चाहे आयोग का मैटर हो, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो। बैक फुट पर नीरज कुमार कभी नहीं रहता है, हम फ्रंट फुट से खेलने वाले हैं। अब जिन पर आरोप लगाए वो जवाब दें, हम थोड़े जवाब देने का नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत खूब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसको लेकर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं, खूब राजनीति हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयूमसी नीरज कुमार जी हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार का भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या कहें? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और शब्द कोश में शब्द नहीं है। व्यंग और गाली में अंतर समझ में नहीं आता है। भाई राजनीति में इन शब्दों का इस्तेमाल करता है और ये परंपरा है इनकी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी के बारे में किया तो अब वो अपभ्रंश उन्होंने कहा। आप देखते होंगे कि माननीय लालू जी नहीं बोलते हैं, लालू जी ने भेजा है। मैंने अपने पापा के आगे माननीय लगे हुए नहीं करिएगा, अपने पार्टी के नेता के आगे माननीय लगाइएगा नहीं। आपसे उम्र में बड़े हैं, चाहे जो भी बड़े नेता है, विपक्ष के नेता भी रहते हैं तो माननीय लगाते हैं। हम लोग से उम्र में बहुत छोटे हैं तेजस्वी यादव, तो बोलते हैं माननीय तेजस्वी यादव। तो इनका संस्कार ही है अहंकार का, इसलिए ये भाषाई दरिद्र है। भाषाई दरिद्र व्यक्ति ही ऐसा शब्द का इस्तेमाल करेगा ना। हाँ, आदतन। और चूंकि जमीन ही खो चुके हैं, इनको एहसास है कि चाचा जब तक है कठिन है डगर। तो जानते हैं लोकसभा चुनाव में इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, कितनी दुर्दशा हो गई। इसीलिए कांग्रेस कभी नर्वस कर जाता है, कभी एक्सेप्ट करता है, कभी रिजेक्ट करता है। यही कारण है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि तेजस्वी यादव जी आप आलोचना करिए ना। भाई वो घोषणा कर रहे हैं, उसका अमली जामा अब बताइए ना। इस सब चीज का श्रेय लेने का आदत हो गया है। कहीं श्रेय का कौन बीमारी का दवाई खाते हैं श्रेय लेने का। भाषण अगर अपना सुन लेंगे प्रधानमंत्री जी तो उनको शर्म आएगा बिहार आने में। किस बात के लिए? जो भाषण में मतलब क्या दावा जो उन्होंने बिहार में कहा है वो क्या गलत कहा है? सौगात दिया वो गलत है? नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? पैकेज नहीं दे रहे हैं। स्पेशल पैकेज किसको कहते हैं? मैं चुनौती दे रहा हूं तेजस्वी यादव को कि आप अपने दल की ओर से किसी को नियुक्त करिए, क्योंकि आप तो बड़ा आदमी हैं और हम बहस करने को तैयार हैं पैकेज के बारे में। कि हेल्थ के सेक्टर में जो पैसा दिया गया, रोड के सेक्टर में जो दिया गया, जो जो सेक्टर में जो कहा गया था, बाबू वीर कुंवर सिंह के आरा रमना मैदान से। लेकिन मेरा दोस्त मेरा भी एक शर्त है, हम आपका शर्त मान लेंगे, बहस करने को तैयार हम हैं। हम दो ही जगह बहस करने जाएंगे। हम अपना जन्म टिप्पण दिखवाए थे, तो दानापुर दिशा में कहता है कि आपको वाक शुद्धि रहेगा। एक लालू जी का जहां मकान है महुआ बाग, वहां हम चलेंगे, बहस करने को तैयार है। और दूसरा रितलाल यादव का घर। ये दोनों घर भी दिखाएंगे। हाँ, घर नहीं, हम क्या दिखाएंगे, जनता देख ही रही है। जनता अपार्टमेंट से चढ़ के देखती है लालू जी का किला। तो वहीं हम बहस करेंगे, जगह हम तय करेंगे, विषय ही तय कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, विपक्ष तो काफी एग्रेशन में है। तेजस्वी यादव खूब हमला कर रहे हैं, चाहे आयोग का मैटर हो, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो, नीतीश कुमार का स्वास्थ्य हो, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब पर खूब बोल रहे हैं। अभी आयोग पर ही आप लोग को बैकफुट पर ला दिए थे। बैक फुट पर नीरज कुमार कभी नहीं रहता है, हम फ्रंट फुट से खेलने वाले हैं। अब जिन पर आरोप लगाए वो जवाब दें, हम थोड़े जवाब देने के लिए हैं। हम जनता दल युवा है प्रवक्ता। नीतीश जी नहीं सब आयोगों को। नीतीश जी का सिग्नेचर है कहीं? क्या क्या लोग बोलते रहता है। नीतीश कुमार जी को कौन माइका लाल डॉक में घेरेगा? इनके परिजन है कहीं कोई क्या? इनके परिजन बहाल हुए हैं क्या?
और नीतीश जी को जानकारी नहीं थी। हम पूछ रहे हैं कि आयोग इनके कौन परिवार का सदस्य जो आयोग का मेंबर बना है? मुख्य जीतन राम मांझी के दामाद हैं। ये अब हर पार्टी का हम फैसला नहीं ले सकते हैं ना, हर पार्टी का हमको फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कमतर करने की कोशिश जो लोग करेंगे वो आत्मघाती कदम उनके लिए होगा। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कौन कमतर कर देगा? को जानकारी नहीं थी इन आयोगों में इन्हीं लोगों के हम बाहर थे, लेकिन अब जिनको जो बने हैं उसका सफाई वही देंगे। उनके आपको भी लगता है कि ये गलत है, राजनीति में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए? अरे राजनीति इसलिए नहीं किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी को हम एक नजीर पेश करें। राजनीति इसलिए नहीं किया जाता है कि सब कुछ हम ही को मिल जाए। मैंने नीरज कुमार है तो नीरज कुमार के बेटा को मिले, तो उसके लिए 24 साल हम रोडवा पर घूमे तो घूमो, कि तुम बेटा हो तो तुम गलत हुआ है, आप भी मानते हैं? हम ऐसे मामले पर एकदम स्पष्ट रहते हैं कि कार्यकर्ता संघर्ष की बुनियाद पर खड़ा होता है, अपने पारिवारिक दायित्व को छोड़ करके सामाजिक सेवा करता है और समाज के अंदर में उस सवालों का जवाब देता है। उसके नैतिक बल को कहीं कमजोर करने की कोई कोशिश अगर करता है तो अच्छी बात नहीं। आरएसएस कोटा की चर्चा हो रही है, और हम लोग तो 5 को कोटा जानते हैं भाई, गठबंधन में 5 घटक दल है, छठा के बारे में हमको जानकारी नहीं, अब पढ़वो नहीं किए हैं हम अभी। मंत्री जी तो बोल रहे हैं। उतना हम पढ़ल है, हम साधारण पढ़ाई लिखाई हमारा है, एमए है, हम उतना पढ़ल लिखल नहीं है। अच्छा चलिए इसको छोड़ देते हैं। एक अंतिम सवाल मंगनी लाल मंडल को लेकर। मंगनी लाल मंडल आपके दल में थे और अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं बिहार के। नीतीश कुमार पर खूब हमलावर हैं, कह रहे हैं वो शिखंडी हैं। संगति से गुण होते है, संगति से गुण जात, और वही आदमी इनको एमपी बनाए थे लोकसभा में, जिनके बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल करें, चूंकि बुजुर्ग हैं हम बोलना नहीं चाहते हैं। गुनाह कबूल करिए कि अति पिछड़ा समुदाय का जननायक कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक अपमान किसने किया था? कर्पूरी जी के सहयोगी रहे हैं, और मेरे पास दस्तावेज है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जीप पर चढ़ने लायक नहीं मानते थे ये लालू जी। इस बात का जवाब दीजिए कि 38 जिला में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है, वो अपमान है? अति पिछड़ा का सम्मान नहीं है? पंचायती राज में आरक्षण दिया, नौकरी के अवसर दिया? जरा बता दीजिए कि लालूवाद के विचारधारा में कितना जगह अति पिछड़ा पंचायती राज, नगर निकाय से लेकर के विभिन्न जगहों पर था। जरा यही श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। और टिकटवा कितना नेताजी लोकसभा में दिए थे? वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन अति पिछड़ा समाज का है, तो कोई वो नहीं। अच्छा नहीं बोलेंगे तो लालू जी कैसे खुश होंगे? लालू जी का किडनी ना बदला गया है जी, दिमागवा तो ठीक है ना है, तब ना अम्बेडकर का अपमान कर दिए। नहीं तो आप लोग उनको सम्मान नहीं दिए, इसलिए उधर हम सम्मान नहीं दिए, हम एमपी बनाए, तो क्यों उधर चले गए? अब उनसे पूछिएगा ना। हृदय परिवर्तन का कारण हम नहीं जानते, हम एक के पार्टी में रहे, हमारा हृदय बदलवे नहीं करता है एकदम, ऐसा मशीनों लगने के बाद ठीक है, उसी दिशा में भागता है। चलिए, तो देखा आपने, नीरज कुमार जी थे और साफ साफ मंगनी लाल मंडल के बारे में बोल रहे थे। हृदय परिवर्तन हो गया है मंगनी लाल मंडल जी का, लेकिन सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ने ही दिया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देख रहे न्यूज़ 8, बहुत बहुत धन्यवाद।